पाठ पांचवा। पांचवें पाठ का शीर्षक है आचार्य श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी एवं योगीराज श्री नागार्जुन जी। नागार्जुन एक परिचय। सौराष्ट्र नामक देश में था एक ढंक नामक पर्वत। उसी पर्वत की तलहटी में बसी थी ढंक नामक महानगरी। मुनिमंडल के साथ विचरते विचरते आचार्य श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब नगरी में पधारे थे और वे साधु जनोचित वसति स्थल पर ठहरे हुए थे। उसी नगरी में ख्यात नाम क्षत्रिय श्रेष्ठ श्रीमान संग्राम सिंह जी परिवार के साथ रहते थे। संग्राम सिंह अपने नाम के अनुरूप ही ख्यात नाम योद्धा थे। संग्राम सिंह जी की धर्म पत्नी का नाम था सुव्रता। सुव्रता भी अपने नाम के अनुरूप ही व्रतों का सुंदर रूप से पालन करने वाली पतिव्रता महिला थी। सुव्रता ने देखा सपना। एक रात सुव्रता अपने कक्ष में सो रही थी कि उसने एक सपना देखा। सपने में उसने शेषनाग को देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि शेषनाग जी यहां कैसे। आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह नाग खुले मुख द्वार से उसके मुख में प्रवेश कर गया। यही स्वप्न संकेत था कि सुव्रता गर्भवती बन गई है। सुव्रता सुखपूर्वक गर्भ का पालन पोषण कर रही थी। योग्य समय पर माता सुव्रता ने एक भाग्यशाली तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। माता पिता ने स्वप्न में दिखे शेषनाग को याद करते हुए बालक का नाम नागार्जुन रखा था। नागार्जुन प्रखर बुद्धिशाली, साहसी, हृष्टपुष्ट, चंचल, रूपवान और पुण्यवान बालक था। शुक्ल पक्षीय दूज के चंद्रमा के समान नागार्जुन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक आश्चर्योत्पादक घटना। नागार्जुन देह से भले बाल था मगर था वह अबाल पराक्रमी। वह हम उम्र बालकों के साथ खेलता हुआ भी हमेशा बाल राजा की भूमिका में ही रहता था। एक बार जबकि नागार्जुन की आयु मात्र 3 वर्षों की ही थी कि वह नगर के एक बाहरी मैदान में हम उम्र बालकों के साथ खेल रहा था। इतनी देर में सहसा कहीं से घूमता घूमता अपने परिवार से बिछुड़ा हुआ एक शेर का बच्चा मैदान में आया और वह अपना मुंह फाड़े नागार्जुन की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे बच्चे तो डरकर मैदान से भाग गए थे, जबकि नागार्जुन ने गुस्से से उस बच्चे के दोनों जबड़े पकड़े और हाथों से उसका मुंह फाड़ दिया। नागार्जुन उस सिंह शावक के शरीर के किसी विशेष अवयव यानी हिस्से को
खाता खाता अपने घर आ रहा था। नागार्जुन घर पर पहुंचे उससे पहले तो उसकी यह पराक्रम कहानी दूसरे बालकों ने उसके पिताजी को कह दी थी। इतना ही क्यों, यह बात तो पूरी नगरी में वैसे ही फैल चुकी थी जैसे कि हवा से जंगल में आग फैलती है। सिद्ध योगी की भविष्यवाणी। संग्राम सिंह जी ने सिंह शिशु के विशिष्ट अवयव को खाते खाते घर की ओर आ रहे नागार्जुन को देख लिया था। नागार्जुन घर पर आया और संग्राम सिंह जी ने उसे कहा, वत्स, अपने क्षत्रिय कुल में किसी भी नखी यानी कि नख वाले पशु का मांस खाना निषिद्ध है। छोड़ दे इस मांस के टुकड़े को। पिताजी इससे आगे बालक को कोई दूसरी बात कहें इससे पहले तो घर पर आए हुए एक सिद्ध योगी ने नागार्जुन को पहली नजर में ही अच्छे ढंग से देख लिया था, उसके भविष्य को जान लिया था। अतः उन्होंने तुरंत संग्राम सिंह को रोका और कहा, मां विषीद स्वपुत्रस्य विहितेन नरोत्तम अशक्या स्वादतस्तस्या स्वादम प्राप्स्यत्यसौ सुतः। प्रभावक चरित्र 254वां श्लोक। हे नरोत्तम, पुत्र के इस कृत्य से तू विषाद मत कर। तेरा यह लड़का सिंह शावक के जिस अवयव को खा रहा है इसका परिणाम वह अवश्य प्राप्त करेगा। याद रखना, जिन सूत्रों का रहस्य आज कोई नहीं जानता है ना, ऐसे सूत्रों के रहस्यों को यह तेरा लड़का सरलता से जानने वाला होगा। सिद्ध पुरुष के श्रीमुख से अपने बालक के विषय में इस भविष्यवाणी को सुनकर दोनों यानी माता और पिता बहुत बहुत प्रसन्न हुए। नागार्जुन तंत्र विद्या का विज्ञाता बना। नागार्जुन बचपन से ही घर पर आए योगी संतों के साथ तो रहता ही था, मगर उनके साथ साथ जंगलों में भी जाता आता रहता था। उनसे जंगली वनस्पतियों के नाम और उनके गुणधर्म पूछता था, सीखता था। बहुत से वृक्षों, पौधों, लता आदि की पंचांगी यानी कि फल, फूल, पत्तों, जड़ और त्वचा यानी छाल से मानव जाति को क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि, वो सब भी पूछता था। उनका उपयोग प्रयोग भी पूछता था। संत जन भी उसे सब कुछ बताते थे। उसे कुछ नए अनुभव भी बतलाते थे। वनस्पतियों और भौतिक पदार्थों को सूक्ष्मता से जानने समझने में नागार्जुन को शुरुआत से ही रस था और उसे ऐसे विषय सिखाने समझाने वाले भी मिल ही जाते थे। उसके इस रस को देखकर उसके माता पिता भी उसे साधु संतों, ऋषियों और योगियों के पास जाने से कभी भी रोकते नहीं थे। दिन रात, सप्ताह,
पक्ष, मास और वर्ष आदि के बहाने से समय यूं ही बीतता जा रहा था। अब तो नागार्जुन शिशु न था, धीरे धीरे किशोरावस्था को लांघकर युवा बन चुका था। वह घर में रहता हुआ भी बड़े बड़े योगियों की तरह ध्यान लगाता था, समाधि में स्थिर रह जाता था। अब तक नागार्जुन साधु संतों, योगियों और ऋषियों से बहुत से प्रकृति एवं प्रकृतिगत पदार्थों के गूढ़ रहस्य सीख व समझ चुका था। साधु संतों के साथ रहते रहते नागार्जुन अब तो साधु ही बन चुका था। नागार्जुन ने देह पर भगवा वेश धारण कर लिया था। लोग नागार्जुन को योगीराज श्री नागार्जुन के नाम से पहचानते थे। योगीराज जी के कुछ शिष्य, छात्र और भक्तजन ऐसे भी थे जो कि उन्हें हर कार्य में हर रीति से हमेशा सहयोग करते रहते थे और सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब तो योगीराज जी ने डंक पर्वत की घाटियों में एक आश्रम भी बनवा लिया था। आश्रम में ही एक प्रयोगशाला भी बनवा ली थी। वे प्रयोगशाला में जाते रहते, स्वयं प्रयोग करते भी और शिष्यों छात्रों से करवाते भी थे। बहुत से प्रयोगों में उन्हें यथेच्छ सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब तो प्रयोग करते करते योगीराज जी को भौतिक पदार्थों और वनस्पतियों के रहस्य स्वतः सूझने भी लगे थे। उन्होंने अपने आश्रम में दूर सुदूर पर्वतों, नदियों, सरोवरों से प्राप्त हुई दुर्लभ औषधियों का अच्छा संग्रह भी कर रखा था। उन्होंने आश्रम में ही बहुत सी दुर्लभ वनस्पतियों के पौधे, वृक्ष, लताएं भी उगवा ली थी। नागार्जुन ने धातुवाद संबंधी प्रयोगों से सुवर्णादि धातुएं भी तैयार की थी और औषधियों के रसों से कुछ रसायन भी तैयार किए थे। भस्में भी तैयार की थी। गंधक चूर्ण, हड़ताल सत्व, अब्रक द्रव, पारद का जारण मारण आदि प्रयोगों में तो ये सिद्ध हस्त योगीराज के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। योगीराज जी की सकल सौराष्ट्र देश में ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि तेन य चाग भोग गुणे नावज्यो सोरठ देशे सब्बो वी रायाई लोओ निप्प भावानी मन्ने शेष दर्शनानी। कहावली खंड दूसरा। पूरा सौराष्ट्र देश उनके तप, त्याग आदि गुणों से ऐसा प्रभावित था कि वहां के राजा, मंत्री, राज्य परिषदा के सभ्य और प्रजा नागार्जुन मान्य धर्म दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म दर्शन को कुछ मानती ही न थी। योगीराज जी की एक महत्वाकांक्षा तंत्र संबंधी नानाविध सफल प्रयोगों से नागार्जुन की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही थी। योगीराज जी की एक प्रबल आकांक्षा थी कि वे ज्यों धरती पर भ्रमण करते हैं
त्यों ही वे उड़ते हुए गगन में भ्रमण करें। इन्होंने इस विषय में बहुत संतों, योगियों, ऋषियों से पूछा भी था, मगर अभी तक इसके लिए उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया था। जिन दिनों में पूज्य गुरुदेव सिद्ध प्रभावक श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी महाराज ढंका नगरी में ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों में योगीराज श्री नागार्जुन जी अपने कुछ एक शिष्यों के साथ किन्हीं विशिष्ट औषधियों को ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। कुछ एक दिनों के बाद जब वे अपने आश्रम में लौटे तो भक्तों से नगर की स्थिति के समाचार पूछे। भक्तों ने अपने गुरुदेव योगीराज जी को पूज्य गुरुदेव श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी महाराज के तप, त्याग, साधना और सिद्धि की बहुत सी बातें कही। उन्हीं बातों में योगीराज जी ने जब यह सुना कि वे प्रतिदिन गगन में उड़ते हुए 5 शत्रुंजय, गिरनार, सम्मेद शिखर, अष्टापद और मथुरा तीर्थों की यात्रा करते हैं और एक मुहूर्त प्रमाण समय यानी 48 मिनटों में ही वे वापस भी लौट आते हैं, तो नागार्जुन के मन में पूज्य श्री जी से मिलने का भाव पैदा हुआ और उनसे गगन विहार की विधि भी सीखने का मन ही मन में उन्होंने निश्चय कर लिया। योगीराज जी ने गुरुदेव से मिलने के लिए एक आयोजन भी सोच लिया और निश्चित आयोजन के अनुसार उन्होंने तृणरत्नमये पात्रे सिद्धम रसमढौकयत् छात्रो नागार्जुनस्य श्री पादलिप्त प्रभो पुरः सप्राह रससिद्धोऽयं ढौकने कृतवान् रसम् स्वान्तर्धनमहो स्नेहस्तस्येत्येवं स्मितोऽभ्यदात्। प्रभावक चरित्र 262वां और 263वां श्लोक। इसका अर्थ है, तिनकों और रत्नों से बने पात्र में सुवर्ण सिद्धि रस भरा और अपने चतुर प्रिय छात्र को यह आदेश देते हुए पात्र थमा दिया कि यह पात्र संभाल कर ले जाना। मेरी तरफ से पूज्य श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी को भेंट स्वरूप देना और उनसे मेरी मैत्री की इच्छा भी जतलाना। छात्र पात्र को लेकर गुरुजी श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी की बस्ती में पहुंचा। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और निवेदन किया कि योगीराज श्री नागार्जुन जी ने यह सुवर्ण सिद्धि रस भरा पात्र आप श्री जी को भेंट स्वरूप भिजवाया है। यह सुवर्ण सिद्धि रस स्वयं उन्होंने आप श्री जी के लिए ही तैयार किया है। इस रस की एक बूंद भी दुर्लभ है। वे आप श्री जी से मित्रता चाहते हैं। यह कहते हुए आगंतुक छात्र ने वो पात्र गुरु जी के सामने रख दिया। गुरु जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पात्रम हस्ते गृहीत्वा च भित्ता वास्फाल्य खंडशः चक्रे च तन्नरो दृष्ट्वा व्यशीदत् वक्र वक्त्र भृत। प्रभावक चरित्र 264वां श्लोक। रसायन वेत्ता नागार्जुन ने मुझे देने के लिए यह रस बनाया है और भेजा है। सचमुच में प्रतीत होता है
कि उन्हें मेरे प्रति अत्यंत स्नेह है। इतना कहते हुए गुरुजी ने वो पात्र अपने हाथों में लिया और छात्र के देखते ही देखते उस पात्र को सामने की दीवार पर जोर से दे मारा। पात्र टुकड़े टुकड़े हो गया और सारा रसायन गिर गया, मिट्टी में मिल गया। शिष्य रुआं सा हो गया। उसने अपना मुंह उल्टा फिरा लिया। गुरुजी ने उस छात्र को कहा, मां विषीद तत्र श्राद्ध पार्श्वतो भोजनम परम प्रदापयिष्यते चैव मुक्त्वा सम्मान्य भोजितः। प्रभावक चरित्र श्लोक नंबर 265। अरे विषाद चिंता मत कर, दुखी मत हो। मैं अभी तुझे सरस स्वादिष्ट भोजन के लिए इस श्रावक के साथ भिजवा रहा हूं। जाओ, सरस भोजन करके वापिस आओ। ऐसा कहकर गुरुजी ने उस छात्र को एक श्रावक के साथ भिजवाया। श्रावक उसे अपने घर ले गया। बहुत सम्मान पूर्वक स्वयं श्रावक ने छात्र को भोजन परोसा। न चाहते हुए छात्र ने थोड़ा सा सामान्य भोजन किया। वो वापस लौटा। उसने अपने गुरुजी के पास जाने के लिए पूज्य श्री जी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने तस्मै चापृच्छ्य मानाय काचामत्रं प्रपूर्य सह प्रश्रावस्य ददौ तस्मै प्राभृतं रसवादिने। प्रभावक चरित्र 266वां श्लोक। गुरुजी ने भेंट भिजवाई। श्रावक से गुरुजी ने एक कांच का पात्र मंगवाया, उसमें पेशाब किया और ढक्कन से ढककर वो पात्र गुरुजी ने उसी शिष्य को यह कहते हुए थमा दिया कि ले जाओ और मेरी तरफ से तुम यह पात्र तुम्हारे गुरुजी को भेंट स्वरूप अर्पित कर देना। शिष्य ने वो मूत्र से भरा पात्र स्वीकारा। वस्ती से बाहर आकर चल पड़ा अपने आश्रम की तरफ। चलते चलते वो सोच रहा था कि नूनमस्मद् गुरुर्मूर्खो योनेन स्नेहमिच्छति विमृशन्निति स स्वामी समीपम जग्मिवांस्ततः। पूज्य ही सहाद्भुता मैत्री तस्मै स्मितपूर्वकं सम्यग् विज्ञप्य वृत्तान्तं तदमत्रं समार्पयत्। प्रभावक चरित्र 267 और 268वां श्लोक। मेरे गुरुजी ने दिन रात महा मेहनत करते हुए यह रसायन बनाया था। इन्हें भिजवाया और इन्होंने वो पात्र खोलकर भी नहीं देखा। दीवार पर मारकर तोड़ दिया। अरे रे रे रे, इनके मन में रसायन की कोई कीमत ही नहीं। मेरे गुरु के प्रति सम्मान भाव तो दूर, इतना तिरस्कार का भाव। अरे इन्होंने मेरे गुरुजी के लिए पात्र के बदले पात्र तो भिजवाया, मगर अपना मूत्र भरकर। मेरे गुरुजी ने सुवर्ण सिद्धि रस भिजवाया था। पता नहीं मेरे गुरुजी इनसे मैत्री क्यों चाहते हैं।
यह तो गुरु जी के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। मेरे गुरु जी द्वारा इनसे मैत्री चाहना उनकी मूर्खता है। ये क्या जाने रसायन को तैयार करने की विधि, मेहनत, रसायन का महत्व, रसायन का फल। सचमुच में मेरे गुरुजी ने इन्हें पहचानने में गलती की है। अरे मैंने तो इन्हें कहा भी था कि दुर्लभ है यह रस। अरे रे, इन्होंने पात्र खोलकर देखा तक भी नहीं। इत्यादि सोचते सोचते वो छात्र अपने गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और श्रीपाद लिप्त सूरी जी ने जो किया था वो सब कुछ ज्यों का त्यों सुना दिया। और उन्होंने यह काच पात्र आप श्री जी को भेंट स्वरूप भिजवाया है, इसे स्वीकारें। ऐसा कहते हुए छात्र ने वो पात्र अपने गुरुजी के सामने रख दिया। योगीराज जी ने भी उस पात्र को द्वार मुद्र्य यावत् सन्निधत्ते दृशो पुरः आजिघ्रति ततः क्षार विश्रगंधम स बुद्धवान। प्रभावक चरित्र 269वां श्लोक। योगीराज जी ने ढक्कन खोलकर ज्यों ही उस पात्र को अपनी आंखों के सामने रखा और पात्र में भरे रस को सूंघा तो क्षार युक्त मूत्र की गंध महसूस हुई। योगीराज जी सोचने लगे, गुरुजी ने जो मेरे द्वारा प्रेषित सुवर्ण सिद्धि रसायन भरा पात्र यूं दीवार से टकरा कर तोड़ा, क्या यह उनकी निर्लोभिता थी या मूढ़ता? योगीराज जी अब पेशाब की बदबू सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी गुस्से से भरकर वो कांच पात्र हाथों में लिया और पत्थर की शिला पर दे मारा। पात्र टूट गया, पेशाब शिला पर बिखर गया। कुछ देर में तो वो पेशाब सूख भी गया। योगीराज जी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। पाषाण शिला सुवर्ण शिला बन गई। कुछ देर के बाद योगी जी को भूख लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को भोजन तैयार करने के लिए कहा। शिष्य अनजाना था। उसने भोजन तैयार करने के लिए उसी मूत्र वाले पाषाण पर आग जलाई। आग के संयोग से वो पाषाण शिला सुवर्ण शिला बन चुकी थी। सुवर्ण शिला को देखते ही शिष्य ने तुरंत गुरुजी को अग्नि के संयोग से पाषाण शिला सुवर्ण शिला बन गई है यह बात कही तो विस्मित योगीराज जी उस शिला के पास आए। उन्होंने शिला को देखा और विचारा कि अरे यह क्या, सचमुच में यह पाषाण शिला सुवर्ण शिला बन गई। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सचमुच वे परम योगीराज हैं। वे सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। उनके तो मल मूत्र में ही ऐसी सिद्धि है कि पत्थर सोना बन जाता है। उनकी इस सिद्धि के सामने मेरी सिद्धि क्या है? अरे रे, कहां चित्रावे,
और कहां कृष्ण मुंडी। जैसे दोनों का तालमेल कहीं नहीं है, ऐसे ही कहां श्री पादलिप्त जी की सिद्धियां और कहां मेरी सिद्धियां, दोनों के बीच बहुत बहुत अंतर है। कहां तो सदा भिक्षा से प्राप्त भोजन करने से मेरे देह की म्लान कांति, और कहां बाल्यावस्था में संन्यास लेकर तप से दीप्त उनके देह की कांति। कहां देश देशांतर में औषधियों वनस्पतियों को ढूंढने के लिए मेरा पैदल जाना, और कहां इनका गगन में उड़ते हुए प्रतिदिन 5-5 महातीर्थों की यात्रा करना। आहा, धन्य है इन्हें, इनकी साधना को और इनकी सिद्धियों को। इत्यादि सोचते सोचते नागार्जुन ने एक निर्णय लिया, मुझे हर हाल में इनसे गगन उड्डयन की विधि सीखनी ही है, और अपनी औषधियां, रसायन, धातुएं सब कुछ यूं ही छोड़कर गुरु जी के पास जाना निश्चित किया। गुरु जी श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी जिस स्थान पर अपने मुनि मंडल के साथ रुके हुए थे, वहां नागार्जुन जी अकेले ही पहुंचे। गुरु जी को देखते ही नागार्जुन का मद अग्नि के ताप से पिघले घी की तरह पिघल गया। योगीराज जी ने विनम्रता पूर्वक गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया। नागार्जुन गुरु जी के श्री चरणों में ही बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। उसने अवसर पाते ही गुरु जी को कहा, त्यागी तपस्वी गुरु जी, मोह लोभ और स्पृहा से रहित आपको देखते ही मेरा सिद्धियों का सारा गर्व गल गया है। अब मैं आपके पास रहना चाहता हूं, आपसे साधना सीखना चाहता हूं। गुरु जी, मिष्टान्न प्राप्त होने पर तुच्छ भोजन कौन खाना चाहता है? अतः अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूं, मुझे स्वीकार है। बस आपके श्री चरणों की सेवा करते हुए आपके साथ ही रहना चाहता हूं। गुरु जी ने स्वीकृति दी। नागार्जुन गुरु जी की भक्ति करता हुआ उन्हीं के साथ रहने लगा। गुरु जी 5 तीर्थों की यात्रा करके लौटते और नागार्जुन प्रतिदिन ही गुरु जी के श्री चरणों को मसल मसल कर धोता, जल इकट्ठा करता, रखता, जल को सूंघता, देखता, चखता, जल का बार बार स्पर्श करता और बहुत गंभीरता से विचारता। यह उसका प्रतिदिन का क्रम था। इस रीति से सेवा करते करते नागार्जुन योगीराज ने एक लिस्ट बनाई जो कि पादलेप निर्माण में उपयोगी औषधियों की थी। हां, धोवन जल को चखते चखते, सूंघते सूंघते उसने उन औषधियों का निश्चित प्रमाण भी जान लिया था। अब तो उसने चुपचाप पादलेप में प्रयुक्त 107 औषधियों का संग्रहण किया, पादलेप भी बनाया। ज्यों पांवों पर गुरु जी पादलेप लगाते थे, त्यों इसने भी अपने पांवों पर पादलेप लगाया और सचमुच उड़ने भी लगा। मगर
मुर्गे के समान आसमान में थोड़ी सी दूर उड़ता और वापस नीचे गिर जाता। चोटें लगती, जगह जगह से खून बहता, हड्डियां टूटती। सोचता कुछ कमी रह गई है, मगर क्या कमी रह गई है? बहुत सोचने पर भी उसे अपनी कमी समझ नहीं आई। एक दिन गुरुजी ने नागार्जुन की ऐसी बुरी स्थिति देखी तो गुरुजी ने पूछा, नागार्जुन, क्या गुरुजी के बिना तुझे पादलेप सिद्ध हो गया? नागार्जुन ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, जानता भी हूं और मानता भी हूं कि गुरुजी के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। यह तो मैंने अपनी बुद्धि की परीक्षा की थी। मानता हूं जरूर मेरी कोई कमी रह गई है। वो कमी कौन सी है यह नहीं समझ पा रहा हूं। नागार्जुन के सत्य स्वीकार से प्रसन्न बने गुरुजी ने नागार्जुन को कहा, हे भद्र, सुन, मैं तेरी रस सिद्धि से तुझ पर प्रसन्न नहीं हूं और ना ही मैं संतुष्ट हूं तेरी सेवा से। हां, मैं प्रसन्न हूं तेरे प्रज्ञा बल से। केवल पाद प्रक्षालन के जल को सूंघ सूंघ या चख चख कर कौन इतनी सारी वनस्पतियों का नाम और प्रमाण जान सकता है? मैं तेरे प्रज्ञा बल पर प्रसन्न हूं। मैं तुझे विद्या दूंगा, मगर तू मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देगा? नागार्जुन ने कहा, आप श्री जी जो कहेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, तू विद्या सिद्ध बने उससे मुझे संतोष होगा। मैं तुझे तेरे लिए जो सत्य और पथ्य है वो पहले कहना चाहता हूं, तू वो सुन। दीहर फणींद नाले महिहर केसर दिशा बहु दलिले ओ पियई काल भमरो जणमयरंदम पुह पौ में ततो विश्वहितं धर्म माद्रिय स्वजिनाश्रयम् तथेति प्रतिपन्ने च तेन तत् गुरुरादिशत् आरनाल विनिर्धौत तंडुलामलवारिणा पिष्ट्वौषधानै पादौ च लिप्त्वा व्योमाध्वगो भव तथैव विहितेशौ च जगाम गगनाध्वना पक्षिराजवदुड्डीय यथाभिलषितां भुवम्। प्रभावक चरित्र श्लोक 295, 296, 297 और 298 श्लोक। नागार्जुन, बहुत लंबे फणींद्र के समान नाल वाले, पहाड़ों के रूप में केशरों वाले और दिशा रूपी बहुत पत्तों वाले पृथ्वी स्वरूप कमल पर बैठे हुए मनुष्य रूपी मकरंद को यह काल रूपी भ्रमर प्रतिक्षण पी रहा है। अतः ऐसे संसार में सभी जीवों के लिए एकांततः हितकारी जिनेन्द्र भगवंत द्वारा प्ररूपित जिन धर्म को तू अपना, तू स्वीकार कर,
नागार्जुन ने तुरंत कहा, तहत्ते, यानी जैसा आपने कहा है वो वैसा मुझे स्वीकार है। गुरुजी ने भी नागार्जुन को विधि बताते हुए कहा, कांजी और चावलों के निर्मल धोवन के साथ तू औषधियों को पीसकर पादलेप तैयार कर। उस लेप को पांवों पर लगाकर तू आकाश में गमन करने वाला बन बन बन। नागार्जुन ने गुरुजी के द्वारा बताई विधि के अनुसार लेप तैयार किया और पांवों पर वो लेप लगाकर पक्षीराज गरुड़ की तरह उड़कर इच्छित भूखंड पर गया। वहां से लौटकर नागार्जुन ने पादलिप्तपुर और एक जिन मंदिर बनाया। कृतज्ञेन ततस्तेन विमलाद्रेरुपत्यकां गत्वा समृद्धि भागचक्रे पादलिप्ताभिधं पुरम् अधित्यकायां श्रीवीर प्रतिमाधिष्ठितं पुरा चैत्यं विधापयामास ससिद्ध साहसीश्वरः। प्रभावक चरित्र 299 और 300वां श्लोक। कृतज्ञ गृहस्थ शिष्य नागार्जुन ने विमलाचल यानी शत्रुंजय पर्वत की तलहटी में पादलिप्त नामक नगर बसाया, जो कि सभी रीति से समृद्ध था। वर्तमान काल में वही पादलिप्तपुर पालीताना नाम से बसा हुआ है। इतना ही नहीं, नागार्जुन ने गिरिराज पर एक जिन चैत्य तैयार करवाया और उस चैत्य में प्रतिष्ठा के लिए गुरुजी श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज को नागार्जुन ने विनंती की, गुरुजी महाराज पधारे। और गुरुजी ने उस मंदिर में मूल नायक परमात्मा के रूप में चरम शासनपति जिनेन्द्र भगवंत श्री महावीर स्वामी जी की एवं अन्य जिन बिंबों की भी प्रतिष्ठा करवाई। उसी मंदिर में नागार्जुन ने अपने गुरुजी महाराज श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित करवाई। श्रीपादलिप्त सूरिश्च श्रीवीर पुरतः स्थितः स्तवं चक्रे वरं गाः ज्वले नेति संगीतम् गाथाभिश्चैति सौवर्ण व्योम सिद्धि सुशोभिते प्रभुर्जल्पना भाग्यः प्रबुध्यन्ते धुनातनः। प्रभावक चरित्र 302 और 303वां श्लोक। पूज्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी के सामने खड़े थे। उन्होंने उसी समय परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी की स्तुति के रूप में 2 गाथाएं बनाई, जिसमें गुरुजी ने सुवर्ण सिद्धि और आकाशगामिनी की विद्याएं अत्यंत गुप्त रूप से स्थापित कर दी। और गुरुजी श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने कहा, वर्तमान काल में आजकल के भाग्यहीन व्यक्ति उन विद्याओं को समझ ही न पाएंगे। एक बार विहार करते करते गुरुजी महाराज रेवताचल गिरनार पधारे। साथ में सिद्ध नागार्जुन जी भी थे। नागार्जुन ने गिरनार में पूज्य गुरुजी महाराज के साथ रहते हुए गुरुजी के श्रीमुख से 22वें तीर्थंकर भगवंत श्री नेमिनाथ स्वामी जी का जीवन सुना।
उस जीवन चरित्र में गुरु जी के द्वारा वर्णित वर्णन के अनुरूप द्वारका नगरी का निर्माण श्री नागार्जुन जी ने कुतूहल से ज्यों का त्यों गिरनार दुर्ग के पास ही किया था, जिसमें से प्रभावक चरित्र के लेखक आचार्य श्री प्रभात चंद्र सुरेश्वर जी महाराज लिखते हैं कि दशारह मंडप, उग्रसेन राजा जी का राजभवन तथा विवाह के लिए बनाई गई एक वेदिका को तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले लोग आज भी देखते हैं। तथा रैवत कक्ष्माभृत ददो दुर्ग समीपतः श्रीनेमि चरितं श्रुत्वा तादृशाप्त प्रभोर्मुखात् कौतुकात् तादृशं सर्व मावासादि व्यधादसौ दशारह मंडपं श्रीमद् दुग्रसेन नृपालयम् विवाहादि व्यवस्थां च वेदिकायां व्यधात् तदा अद्यापि धार्मिकैस्तत्र गतैस्तत् प्रेक्ष्यतेऽखिलम्। प्रभावक चरित्र 304, 305 और 306वां श्लोक। 5वां पाठ संपूर्ण हुआ।